हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर मैथ चैनल मैथ्स इन नटसेल बाय महेश सेन। कैसे दोस्तों, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.1. So what is there in the question number 8? Just let me read it out and then we'll follow the trigonometry concept and we'll solve it. Okay, so 3 cot A is equal to 4. Or what is given? 3 cot A equals to 4. Or whether we have to check whether this 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A और नॉट। ओके, क्या करना है, यदि ये दोनों चीज इक्वल है या नहीं है, दोनों की वैल्यूज चेक करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि हमें LHS और RHS बेसिकली दो टर्मिनोलॉजी दी है। यहाँ पे LHS RHS दोनों सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों में से बताना पड़ेगा क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू। राइट, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो 3 cot A इक्वल टू 4 है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके साइड्स निकालेंगे। कौन सी साइड दो दी है इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद में हम जाएंगे कि थर्ड साइड निकालना है। ठीक है, तो 3 cot A इक्वल्स टू 4 गिवन है। यदि हम cot A लिखे तो ये आएगा 4/3। राइट, सो 4/3। अब हम जाएंगे 4/3, यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद वाला काम मैंने बताया था आपको, कॉन्सेप्ट एंड स्लोगन कि कैसे आपको P/B, B/H, H/B कैसे याद होगा। तो आपको पता है कि cot A होता है B/P, है ना। ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है 10 का। तो cot होगा B/P और B होगा 4 और P आपका 3 होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे साइड क्लियर हो जाएगी जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल में आपकी साइड्स को मेंशन कर दूंगा। राइट, तो A यहाँ पर एक कॉर्नर वाला एंगल है इसलिए मैंने A ले लिया, A इज एन एंगल। और B और A और C में कहीं पे भी ले सकता हूँ, तो मैंने B इसको राइट एंगल ट्राइंगल को दे दिया है 90 डिग्री के लिए B, और C मैंने एक एंगल ले लिया है। ठीक है, अब मेरे पास ABC एक ट्राइंगल रेडी हो गया है, बेस और परपेंडिकुलर भी मेरे पास है। पर बिफोर दिस आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू इन ईच एंड एवरी सम दिस काइंड ऑफ कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर और उसके साथ में आपका बेस होता है। ठीक है, यदि ये चीज आपको पता होगी कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ए के सामने परपेंडिकुलर है और उसके साथ में जो एडजेसेंट साइड बोलते हैं वो होगी आपकी 4 एज अ बेस। ठीक है, 3 और 4 आपको पता हो गया, मतलब परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लगाएंगे हम, और पाइथागोरस थ्योरम आपको बोलेगा h² इक्वल्स टू b² प्लस p²। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम हमने कई बार किए हैं ना, 8 में, 7 में, 6 में। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी पढ़े हैं। तो h² इक्वल्स टू b² प्लस p²। अब b की वैल्यू 4² प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 3 स्क्वायर रखेंगे बेसिकली, तो हमारे पास h² इक्वल्स टू 16 प्लस 9 दैट इज 25। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट आ जाएगा आपके पास, तो h² इज इक्वल टू 25, तो h विल बी योर 5। ठीक है, तो h5 मीन्स हाइपोटेनस 5 आ गया। अब हाइपोटेनस 5 आने के बाद में आप लोग क्या करने वाले हो कि तीनों साइड मिल गई है। अब ये तीनों साइड्स को आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, यदि तीनों साइड मिल गई है ना, बेसिकली दो तो गिवन थी, थर्ड हम लोगों ने निकाली बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये सभी चीजों को हम लोग साइड्स के रेशियो के थ्रू, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट के थ्रू 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। यदि कोई डाउट होगा यू जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। राइट, अब हम क्या कर रहे हैं, हम LHS ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 है। ठीक है, ये LHS है बेसिकली, या फर्स्ट पार्ट है, हम इसको फर्स्ट पार्ट भी दे सकते हैं, सेकंड पार्ट के लिए हम बाद में करेंगे। तो सेकंड पार्ट आपका होगा cos स्क्वायर A इज माइनस sin स्क्वायर है। अब LHS एंड RHS बोथ शुड बी इक्वल, ये सब बोल रहा है कि क्या ये इक्वल है या नहीं, ये चेक करना है हमको। ठीक है, क्या करें हम लोग कर रहे हैं इसको 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, 1 माइनस 10। अब 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल परपेंडिकुलर है हमारे पास, बेस भी हमारे पास, LHS में हम वैल्यूज रख देते हैं। LHS में मैं रख रहा हूं परपेंडिकुलर इज 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर, क्योंकि दिस इज P/B होल स्क्वायर, tan थीटा। अपॉन में भी 10 है इसलिए हम 1 प्लस P/B का होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे भी। अब हम वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, जब हम वैल्यूज रखेंगे गाइस, तो यहाँ पर इट्स वेरी सिंपल, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, बेस आपके पास 4 था, तो 3/4 का होल स्क्वायर किया। अपॉन में यहाँ पे भी 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सेम P/B है। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस 3/4 मतलब 9/16, वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, यू आर इन 10th क्लास गाइज। सो 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16,
अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। सो 1/1 करके यहाँ एलसीएम निकालो। चलो 16 का और 1 का एलसीएम 16 होगा। 1 और 16 क्रॉस में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई विथ 1 इज 16 एंड 1 इज मल्टीप्लाई विथ 9 इज 9। सो 16 माइनस 9 इन न्यूमरेटर, ब्रैकेट लगाया मैंने, होल अपॉन किया, सेम चीज नीचे भी करूंगा, 1 और 16 का एलसीएम निकालूंगा, 16 और 1 का एलसीएम 16, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों को करने के बाद 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9 हो गया। अब आपको अच्छे से पता है कि 16 माइनस 9 होगा आपका 7, ठीक है। तो 7/16 और इधर आ रहा है आपका 25/16, ठीक है। अब 7/16 एंड 25/16 इन दोनों में से आपको समझ में आ रहा होगा कि 7/16 विल बी सेम, बट जो 25/16 है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/25, ठीक है। 16 कैंसिल, 7/25 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टूड 7/25, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 7/25 इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द LHS, ठीक है। अब RHS की तरफ जाएंगे तो RHS में क्या करना है, RHS में भी हम लोग cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। जब cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या ये हमारे पास 7/25 आ रही है, ये चेक करना है, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे आप RHS करते हैं, जैसे LHS किया वैसे RHS कर लेंगे। cos इज B/H होल स्क्वायर माइनस P/H होल स्क्वायर, क्योंकि साइन इज P/H, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब 4/5 क्योंकि हाइपोटेनस 5 है, तो बेस इज 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। क्या करना है इसके बाद में, होलो ओपन द ब्रैकेट, 4 16/25, 9 16/25, दोनों का एलसीएम सेम दिख रहा है मुझे डिनोमिनेटर में, तो मैं 16 माइनस 9 डायरेक्ट कर दूंगा, दैट इज ऑल्सो 7/25। ओ बोथ द वैल्यूज आर सेम, ठीक है। तो LHS और RHS मुझे सेम दिखाई दे रहा है, 7/25 और LHS और RHS दोनों में 7/25 है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आई आपकी फ्रॉम 1 एंड 2, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS। इसलिए पूछा है क्या LHS RHS इक्वल है, क्या दोनों की वैल्यू सेम है, तो व्हाट आई एम डूइंग इट गाइस, आई एम राइटिंग हियर LHS इक्वल टू RHS, दिस इज योर आंसर। मतलब ये चाहता था कि आपको चेक करना है, हमने चेक करके उसको बता दिया, एंड दिस इज वेरी सिंपल नाउ। I don't think you have any doubt at this one by one step. I explain you everything, and if you like the video,